दोस्तों एक न्यू यूट्यूबर को यूट्यूबर बनने से पहले यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद कलाकार बनना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में हर तीसरा व्यक्ति यूट्यूबर बनना चाहता है। दोस्तों मैं हूं अल्तमस, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबर टेक पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल बाबर टेक पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। दोस्तों एक नए क्रिएटर को यूट्यूबर बनने से पहले कलाकार बनना बहुत जरूरी है। कलाकार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपकी वीडियो का कंटेंट चाहे जितना भी अच्छा हो, आपका टाइटल चाहे जितना अच्छा हो, आपका डिस्क्रिप्शन चाहे जितना भी अच्छा हो, आपके टैग्स चाहे जितना अच्छा हो, या फिर आपका हैशटैग जितना भी अच्छा हो, मगर फिर भी कंपटीशन इतनी है यूट्यूब की दुनिया में कि आपकी वीडियो अगर कोई सर्च करने के लिए जाएगा तो बहुत लास्ट में आपकी वीडियोस दिखाई जाएगी, क्योंकि उस कंटेंट पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई होती है। नए नए यूट्यूबर को समझ ही नहीं आता कि किस कंटेंट पे वीडियो बनानी है। ऐसे में उस बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसका थंबनेल। आपका थंबनेल जितना भी अच्छा होगा, आपके व्यूज आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसलिए आपको एक चैनल बनाने के बाद जब तक आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, इंप्रेसिव नहीं होगा, क्लिकेबल नहीं होगा, तब तक आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ पाए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैनवा वेबसाइट पे आप किस तरह से एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। इस वीडियो में कैनवा वेबसाइट के साथ साथ और भी कई सारी वेबसाइट को हमने यूज किया है। अगर वो जानना है आपको तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या ऊपर आई बटन पे भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने अलग अलग वेबसाइट को यूज करके ये थंबनेल मैंने डिजाइन किया है। ये सभी वेबसाइट आपको थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैनवा वेबसाइट की हेल्प से आप किस तरह से एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने विजिट किया है canva.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सेक्शन। यूट्यूब थंबनेल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यूट्यूब थंबनेल के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू टैब खुल जाता है और उसमें यूट्यूब थंबनेल का वर्क स्पेस खुल जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिजाइन, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसी के जस्ट साइड में आपको मिल जाता है उसी सेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिजाइन में आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाता है, एलिमेंट्स में आप अलग अलग एलिमेंट्स सर्च कर सकते हैं, अपलोडिंग में यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, टेक्स्ट में आपको अलग अलग टेक्स्ट मिल जाता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट और फोटोज, बैकग्राउंड्स मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें हमने ऑलरेडी इस थंबनेल में यूज होने वाली अलग अलग चीजें जैसे PNG इमेज, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, ये सभी चीजें पहले से यहाँ पे PNG में अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर रखी है। ये सभी चीजें हमने अलग अलग वेबसाइट से तैयार किया है। अगर आपको ये जानना है कि ये सभी चीजें, टेक्स्ट हमने कैसे बनाया है, उसके बाद बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड किया है, ये सभी चीजें अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में आप आई बटन पे भी ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं, या इंड स्क्रीन पे भी आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं वापस से अपने कैनवा की वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम इसे जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी आपको दिखाया है वो हम सबसे पहले इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे हमें अपलोड करने का सेक्शन मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अपलोड फाइल मिल जाता है। हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे कंप्यूटर पे रेफर कर देता है। यहाँ पे आपका फाइल जहाँ कहीं पे भी हो आप उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें ये सभी चीजें हमने पहले से यहाँ पे अपलोड कर रखी है, तो ये यहाँ पे शो हो रही है। आपके पास भी ये इस तरह से शो होने लगेगी। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डालने के लिए ये हमारा बैकग्राउंड है। हमने जैसे इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें व्हाइट स्क्रीन के साथ ऊपर में हमारा न्यू बैकग्राउंड आ जाता है। इस पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड आ जाता है। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा सेट हो जाता है हमारे साइज के, यूट्यूब थंबनेल के साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे हमें डालनी है हमारी PNG इमेजेस। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी फोटोज यहाँ पे आ जाती है। इसको बस अब हमें इसे सेट करना है। सेट करने के लिए हम इसे यहाँ पे डालते हैं और ये हिस्सा ऊपर की तरफ जब आप खींचेंगे तो देखेंगे ये हमने इमेज यहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद अब हम यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और हमने इसे यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने डालना है, इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसे हम छोटा कर सकते हैं चाहे तो, हमने इसको छोटा कर दिया और इस वाले इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये हमने बड़ा कर दिया। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे और हमें क्या सेट करना है, यहाँ पे अब हमें डालना है थंबनेल। यहाँ पे जैसे हम थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो देखें आपको यहाँ पे थंबनेल आ
जाता है और यहाँ पे इसे हमें बस सेट करना होता है। हमने इसे सेट कर दिया। उसके बाद आगे हम यहाँ पे डालते हैं कैसे बनाए, ये भी हमने PNG बना रखा था, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमने इसे यहाँ पे सेट कर। अब हमें यहाँ पे कुछ PNG इमेजेस यूज करते हैं। इसके लिए हमने हालांकि पहले से डाउनलोड कर रखा है, मगर हम आप बताते हैं कि आप कैनवा की वेबसाइट से ही किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमें डाउन करना है क्लिक PNG इमेज। तो हमने यहाँ पे क्लिक लिखा और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें क्लिक से रिलेटेड हमारे पास जितने भी PNG इमेजेस थे वो शो हो गए। हमें यही ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद इसे हमें यहाँ पे सेट करना है और इस हिस्से को पकड़ के हम यहाँ पे इसे डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया क्लिक को। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा PNG लेना है YouTube लोगो। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक किया तो YouTube लोगो यहाँ पे आ जाता है। हम इसे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब हम इसे सिर्फ रोटेट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे रोटेट करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कैनवा का भी लोगो अपलोड करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे कैनवा लिखा और यहाँ पे हमें कैनवा का लोगो मिल जाता है। अब हम यहाँ पे इस लोगो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। हम इसको हम इतना कर लेते हैं, ये सही है। और इसे हम यहाँ पे हमने इसे एडजस्ट कर दिया। अब हम कैनवा का डुप्लीकेट भी करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डुप्लीकेट हो रहा है और हमने इसका एक डुप्लीकेट बना लिया है और यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी को जो है हम थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, जो इसके बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैच हो जाए। हमने इस पे क्लिक किया। अब हम इस ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा सा ये कर लेते हैं। फाइनली अब हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमें शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम शेयर पे क्लिक करते हैं तो नीचे के साइड में आपको देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये वाला सेक्शन हमेशा याद रखें आप PNG में होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि हमारी फाइल यहाँ पे नीचे में डाउनलोड हो जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको एक क्रिएटर बनने से पहले एक आर्टिस्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप आर्टिस्ट नहीं बनेंगे तब तक आप एक इंप्रेसिव क्लिकेबल थंबनेल नहीं बना सकते। इस वीडियो में मैंने और भी कई वेबसाइट को यूज किया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट है जिसका हमने यूज किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही कुछ अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।